सभी बच्चों को जय हिंद। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं। समाकलन में अभी तक हम लोगों ने 7.3 तक के क्वेश्चन किए थे। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा था, कुछ ऐसे फंक्शंस का जो ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी के द्वारा होती हैं, जो सरसमिकाएँ लगती हैं। सरसमिका किसमें, जो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हुए थे 11th में, वही सारे फार्मूले इस्तेमाल करके और अपने क्वेश्चन को अपने फार्मूले में इंटीग्रेशन वाले में सेट करके उसको क्वेश्चन को करना था। हमने एग्जाम्पल बताया था, बाकी एक्सरसाइज आपको अपने से करनी थी क्योंकि उसमें बहुत कुछ है नहीं, केवल आपको पिछले की जो चीज़ें 11th में है उसके फार्मूलों को आपको देखना था और फार्मूलों को देखने के बाद अपने क्वेश्चन को अपने फार्मूले में सेट करके इंटीग्रेशन करना था। अब हम लोग समाकलन में कुछ आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जिनका हमको करना होता है इंटीग्रेशन, कैसे उस क्वेश्चन को अपने फार्मूले में सेट करना। जैसे ये देखो, अगर लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब इंटीग्रेशन मतलब समाकलन ऐसे फंक्शनों का जो कुछ विशेष हो, किसी टाइप में हमारे आते हो। जैसे देखो, इनमें संबंधित ये सारे सवाल, ये फार्मूले हमारे यूज होंगे जो अब क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम लोग अब सीखने वाले हैं, उनमें ये सभी फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। जैसे x² - a², अगर इस फॉर्म में हमारा आ गया कोई क्वेश्चन तो उसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर वहीं पे a पहले हो गया, x बाद में हो गया, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, और a क्या है, कांस्टेंट है। x हमारा वेरिएबल मतलब चर और a क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हमारे आ गए तो हमको, अगर ये टाइप नहीं दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट का डायरेक्ट दिया हो, हमको इस क्वेश्चन को अपने स्क्वायर में ऐसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये उसके कुछ फार्मूले हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग 7.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 3 तक हम लोगों ने कर लिया है, 7.4 के इन्हीं अपने फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर x² + a² के फॉर्म में आ गया तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर रूट में आ गया, अगर जो यही क्वेश्चन रूट में आ गया, किस में आ गया, रूट में आ गया, तो रूट वाले के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे मुख्यतः 500-600 फार्मूले हैं जो कि हमारे इस आने वाले एक्सरसाइज में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल करके पहले इसको छोटे से छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाना है। तो ये फार्मूले आप लोग लिख लीजिए, अगर इसके पास ना हो, बाकी सारी बुक में ऐसे फार्मूले दिए हुए हैं, तो ये फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अब जो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन केवल और केवल फार्मूला बेस्ड ही है। जो फार्मूले अच्छे से समझ गया और अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सीख गया, अपने क्वेश्चन को फार्मूले के अनुसार कन्वर्ट करना सीख गया, इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी, अभी इसी में एक टाइप और आएगा क्वेश्चन, वो भी ऐसे ही होगा। तो फार्मूले अगर आपको इंटीग्रेशन के बन रहे हैं, अभी पीछे अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, अब तो ये आपने महसूस कर लिया होगा कि इंटीग्रेशन कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। बस क्या है, हम उन फार्मूलों को अपने याद रखें और फार्मूलों को याद रखने के बाद अपने जो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसको उस फार्मूले में ले आना कैसे है, ये हम लोगों को बनना चाहिए। तो जैसे अगर अब जो क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले में सेट होंगे, आप सेट कर ले जाओगे, फार्मूले आपको पता होंगे, आप उसमें रख के सॉल्व कर लोगे। तो चलो एक एक एग्जाम्पल करके इन टाइप के क्वेश्चनों को भी करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन है dx x² - 16, इसका हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को पहले अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, अब यहाँ पे ये देखो, एक फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि x² - a², जहाँ पे a क्या होता है, कांस्टेंट अचर होता है। तो ये देखो, ये अचर है, ये वेरिएबल है, उसी फॉर्म में लगभग लिखा हुआ है। चूंकि वहाँ पे a² होता है, मतलब ये वाला जो हमारा भाग है ये भी वर्ग होना चाहिए। कई बार ये हमें वर्ग मिल जाता है, कई बार हमको इसको बनाना पड़ता है। इस बार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि जो 16 है, 16 है, ये 4 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dx / x² - 4 का स्क्वायर। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा x² - a² में सेट हो गया और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि dx / x² - a², पीछे ही पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, 1/2a log
मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको लगा दो यहाँ पे। अब x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा x ही रहेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a की जगह 4 कर दो, x की जगह x ही रहेगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2a। फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हमको इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो यहाँ पे देखो x की जगह x हो जाएगा और a की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कर दो 1/2a, a का मतलब 4, a का मतलब 4 तो 2a, फिर लॉग लिखो मॉड x माइनस a 4 डिवाइड बाई प्लस c, मतलब 1/4 2 जा 8 लॉग x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 और ये प्लस से चिपका दो। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कई बार ये डायरेक्ट हमारा स्क्वायर में रहता है, कई बार स्क्वायर में नहीं रहता है, इसको हमको स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे, आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के, केवल और केवल फार्मूला बेस्ड था, हमने इसको कन्वर्ट किया अपने फार्मूले में, फार्मूला हमको पता है, ए की जगह ए की वैल्यू उठा के रख दिए, बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बस हमें अपने फार्मूलों को याद रखना है और अपने क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करके उस फार्मूले में रखना है, यही मेन चीज है। तो चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यही फार्मूला लगा के x की जगह x माइनस 3 कर दो, a की जगह 2 कर दो और आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/a, a मतलब 2 तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, x मतलब अब यहाँ पे अकेला x नहीं है, x माइनस 3 डिवाइड बाई a मतलब 2 और प्लस का c चिपका दो, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली था कुछ नहीं, मेन चीज था हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तरीका होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, पहले वाले को a ले लो, इस वाले को 2ab बदल दो, यहीं से b मिल जाएगा, यहीं से हमको b मिलता है, यहीं से यही हमको b देता है कि b क्या होगा, क्योंकि a तो ऑलरेडी पता होता है, b हमको निकालना होता है। जैसे ही b मिला उसी का होल स्क्वायर प्लस कर दो, उसी का होल स्क्वायर माइनस कर दो और जो वेरिएबल कांस्टेंट पहले से लिखा हुआ है उसको लिख लो, सॉल्व कर लो, ये हमारा होल स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और लेके कोशिश करते हैं इसको हल करने की। ये देखो एक अगला क्वेश्चन, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अभी हमने चर्चा की थी, कई बार हमको स्क्वायर डायरेक्ट दे देता है, कई बार हमको अपने उस क्वेश्चन को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको उसी फॉर्म में ले आना है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ले आ दो, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ले आ दो, है ना। अब यहाँ पे देखो पहले वेरिएबल है, ये लास्ट में कांस्टेंट है, मतलब यहाँ तक हमको होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो किसी भी फंक्शन को या कोई भी फलन जो दिया हुआ है उसको होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले तो इसको सीख लो। जैसे यही अगर एक क्वेश्चन है, इसको अलग से अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 13। अब ये देखो फिलहाल अगर ये किसी का फैक्टर करें तो फैक्टर डायरेक्ट होगा नहीं, अगर डायरेक्ट फैक्टर करना चाहो तो 13 मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड में प्लस माइनस 6, 13 तो किसी का मल्टीप्लाई होगा नहीं, 13 और 1 का होगा, 13 और 1 का, जो कि कटनी पिटनी पे 6 आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को कोशिश करते हैं कि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो जाए, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में हो जाए। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, जब दो चीजें जानते हैं इसमें, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। एक a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ पे तो हमको a स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला काम हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो a स्क्वायर। अब इसी को माइनस है तो मतलब माइनस, और 2ab इसी को हमको 2ab में कन्वर्ट करना है। इसी क्वेश्चन में
ए स्क्वायर तो हमको दिख रहा है, तो कर दो ये ए ऐसे कर दो स्क्वायर, मतलब ये हमारा ए हो गया। कहने का मतलब ये हमारा पहले वाले पार्ट का ए स्क्वायर, क्योंकि हमको इसी में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखो ए हो गया हमारा एक्स, अब माइनस लगा है तो माइनस 2 फार्मूले में होता है, तो 2 ए अभी माने हुए x होता है, x जो यहाँ है वो a। तो अगर 2a मिल गया है तो क्या हम लोग b नहीं निकाल सकते हैं? b हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? अगर 2x मिल गया है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 6 आ जाए? तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6। अब देखो वही क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 3 जा 6 ही हम लोग लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। a को अलग कर दिया, ये a, और b को अलग कर दिया। क्वेश्चन वही का वही है, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, a को a की जगह और b को b की जगह। ऐसा करने से हमको लाभ क्या हुआ? हमको अब a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब जब a और b मिल गया तो हम लोग ये वाले फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देंगे। प्लस बी स्क्वायर होता है ना, चाहे प्लस वाले में लगाओ चाहे माइनस वाले में, प्लस बी स्क्वायर होता है तो लिखो प्लस बी स्क्वायर, बी अभी क्या लिए हो 3, तो 3 स्क्वायर। अब ये देखो यहां से प्लस 3 स्क्वायर हमने अपने से किया हुआ है, और मैथ क्या कहता है कि हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप जो भी करो, चाहे आप कुछ भी करो, क्वेश्चन बस चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लस 3 का स्क्वायर जैसे ही करोगे हमारा क्वेश्चन, अब देखो यहां तक तो कोई भी हमने परिवर्तन नहीं किया था, -6 था, -6 ही रखे थे, लेकिन जैसे ही प्लस 3 स्क्वायर किए मतलब प्लस 9 ऐड किया हमने, तो प्लस 9 तो इसके पास है नहीं, प्लस 9 तो इसके पास नहीं था। तो एक तरीका तो ये है कि इसी को माइनस का 3 स्क्वायर कर दिया जाए, प्लस का भी और माइनस का भी, तो माइनस का 3 स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमारा क्या चेंज हुआ? अब चेंज नहीं हुआ, ये और ये कट जाएगा तो फिर से यही आ जाएगा, और प्लस का 13 जो बचा हुआ है उसको यहाँ पे लिख लो, प्लस का 13। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका हमारा ये हो गया। तो पहले इसी को देख लो, उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे इसी में। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यहां तक का काम हो गया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 3 स्क्वायर मतलब माइनस का 9 और प्लस का 13, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। कितना हो जाएगा? प्लस का 4। अरे 3 3 जा 9, 13 में 9 गया तो 4। इसको और क्या लिख सकते हो? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का होल स्क्वायर। मतलब इस वाले क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट करके ये वाले फॉर्म में ले आ दिया। अब ये फॉर्म देखते ही हम लोग समझ गए कि हम लोगों ने आखिर करना क्या था और कहां तक आ गए हैं। अब ये हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फार्मूले में ये वाला क्वेश्चन सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने फार्मूले में सेट कर लिया। देखो एक तरीका और तुम लोगों को बताने वाले थे, जैसे अगर यहाँ पे प्लस 3 का होल स्क्वायर हमने अपने से किया है, अपने से किया है ना, क्योंकि हमको 3 का स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह, तो मतलब 9 हम लोग अपने से ऐड कर रहे हैं, तो इसी 13 से हम लोग 9 ले लेते हैं, इसी 13 से हम लोग क्या ले लेते हैं? 9 ले लेते हैं, और इसको कितना दे देते हैं? 4, तो प्लस का 4 ऐसे भी आ जाएगा। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसी को उठा के अपने इसमें रख दो, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। क्या होता है? अगर x माइनस 3 को हम लोग क्या ले लें? x माइनस 3 को अगर हम लोग कुछ भी ले लें, y ले लें, t ले लें, z ले लें, कुछ भी ले लें, तो x का 1 हो जाएगा, इसका अचर का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो dx बराबर dt कुछ भी आ सकता है। इसीलिए ये डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फार्मूला लगा दो, कौन सा फार्मूला होगा? इसी का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फार्मूला देखो क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है dx डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है,
हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम टाइप बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो वहां पे केवल एक्स स्क्वायर था ना, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ए ले लिया था। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 13x, मतलब ये वेरिएबल के साथ में हमारा 3 लिखा हुआ है, ये वेरिएबल के साथ में 3 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसको अकेला करो, एक्स स्क्वायर को पहले क्या करो, अकेला करो, जो भी उसके साथ हो उसको हटा दो। तो अगर उसको हटाना है तो क्या करेंगे, अगर इसको हटाना है 3 कॉमन ले लो नीचे से, नीचे से 3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ हट जाएगा, तो ले लो। नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी dx, 3 कॉमन लिए तो यहां से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके पास तो है नहीं, तो नहीं है तो हो जाएगा 13/3x, इसके पास भी नहीं है तो 10/3, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो 3 है हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, तो जब ये बाहर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 10/3। अब ये क्वेश्चन हमारा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के फॉर्म में आ गया है। कैसे, अब ये अकेला हो गया, इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट करो, सीख गए हो, ए स्क्वायर पहला वाला ए स्क्वायर प्लस तो प्लस 2a b यहीं से मिलेगा, यही बताएगा कि b क्या होगा, यही बताएगा, तो इसको नहीं देखना है, यही बताएगा b क्या होगा। अब ये बताओ 13/3 हमको चाहिए, तो 2 में कैसे, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 13/3 आ जाए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमको 2 में मल्टीप्लाई करें तो 13/3 आ जाए और हमारा क्वेश्चन भी चेंज ना हो, हमारा क्वेश्चन भी चेंज ना हो। लगाओ दिमाग, सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग कि 2 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 13/3 आ जाए। तो अब ये देखो, अगर 2 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी 2 अगर हो जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, 13/3 आ जाएगा। तो कैसे, देखो 13 अगर इसको 6 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 13/6, अब 2 से डिवाइड होगा, ये 2 3 6 होगा, आ जाएगा 13/6, 13/3 आ जाएगा ना। तो मतलब कहने का b को ऐसा नंबर लेना है कि 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद, b को ऐसा नंबर लेना है कि 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला नंबर हमारा आ जाए, अलग ना हो। अब ये हमारा b हो गया, तो जैसे ये हमारा b हो गया, अब हमको पता है क्या करना है, बस इसी के होल स्क्वायर को जोड़ देना है, इसी के होल स्क्वायर को घटा देना है, साथ में जो वेरिएबल है उसको लिख लेना है, ये हो गया। अब यहां से यहां तक का हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये देखो, यहां से यहां तक का क्वेश्चन x प्लस, अब b कौन सा है, 13/6, 13/6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -13 का होल स्क्वायर 169, 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस 10/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 36 169 12 बार जाएगा, प्लस है 120 हो जाएगा, ये माइनस में लगा हुआ है, माइनस में रहेगा, ये प्लस और माइनस का ध्यान देना है, जो माइनस है वो माइनस में ही रहेगा। 169 में 120 गया, कितना बचा 49, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, और अपॉन में 36, ये आ गया -49/6। अब इसी को उठा के अपने इस क्वेश्चन में ले जाके रख दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई, ये पूरा हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, 36 किसका होता है, 6 का, तो ये हो जाएगा -7/6 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन किसमें आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका फार्मूला हम लोगों को डायरेक्ट पता होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बस उसी में लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/2a, ए मतलब 7/6 log mod x। अब x क्या है, x केवल x नहीं है, 13/6 है, माइनस a अपॉन x प्लस
ए मॉड प्लस सी। इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो कितना बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी हैं। केवल हमको होल स्क्वायर में इसको फार्मूले को कन्वर्ट कर लेना है अपने क्वेश्चन को। डायरेक्ट फार्मूला हमको पता है, उसी फार्मूले में हमको उठा के रख देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करने क्या करिए, कोशिश करिए। बिना कोशिश के कुछ भी होने वाला नहीं है, ये आपको भी पता है। आप अपने मंजिल, अपने लक्ष्य को तय करके और केवल क्या करिए, कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो कुछ और टाइप करते हैं, और इसी में से इसी एक्सरसाइज के कुछ और टाइप क्वेश्चन हैं जो कि ऐसे नहीं लगेंगे, फार्मूले पे नहीं लगेंगे। हमको ऊपर अगर मान लो जैसे dx दिया हुआ है ना, इसकी जगह पे मान लो कोई और फंक्शन दे दिया, अगर इसकी जगह पे क्या दे दिया, कोई और फंक्शन दे दिया, तब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग उस टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। ये टाइप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नीचे अगर dx में केवल एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। अगर डायरेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूले में रख लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद तब फार्मूले में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके साथ में कुछ वेरिएबल हुआ तो कॉमन ले लो, केवल वेरिएबल हुआ डायरेक्ट कर दो। दो ही टाइप होगा, या तो यहाँ पे रूट के क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। रूट के क्वेश्चन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में रूट लगा होता, इसी क्वेश्चन में क्या लगा होता, रूट, तो अगर जो इस क्वेश्चन में रूट लगा होता तो सारे तरीके वही होते, सारे तरीके क्या होते, वही होते। बाहर निकलते समय ये 3 को ध्यान देना है, तब ये 3 नहीं निकलता बल्कि क्या निकल जाता, √3 निकल जाता। क्या निकल जाता, √3, मतलब 1/3 ये बाहर था ना। तो देखो यहाँ इन सब के बाहर में 1/3 कर दो, इन सब के बाहर क्या कर दो, 1/3। अब ये 1/3 का अंदर हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है। रूट लगा होगा तो रूट लगा के करना है, नॉर्मल लगा होगा तो नॉर्मल करना है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग चलते हैं अब दूसरे टाइप की ओर। ठीक है, अब देखो अगला टाइप क्वेश्चन है कि अगर ऊपर केवल dx नहीं हुआ, केवल dx नहीं लिखा हुआ है बल्कि कोई और फंक्शन जुड़ा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर केवल dx रहा होता तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलते, जैसे करते थे x² + a² वाले में। 2 कॉमन ले लेते, कॉमन लेने के बाद जो बचता उसका हम लोग क्या करते, होल स्क्वायर करते। लेकिन ऊपर अब x + 2 लिखा हुआ है, एक फंक्शन और लिखा हुआ है, तो इसको हल करने का क्या तरीका होगा। देखो कोई भी क्वेश्चन जो हो, कोई भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग अगर उसकी कोशिश तरीके अच्छे से सीख गए, अगर उसको हल करने का तरीका अच्छे से सीख गए, तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन है, उसको लगा ले जाएंगे। हम लोगों को पहले क्या करना है, हम लोगों को पहले अपने लक्ष्य को तय करना है। आप अपने लक्ष्य को तय कीजिए और कोशिश कीजिए कि उससे भटके नहीं। जो भी लक्ष्य आप लोग तय कर रहे हैं उससे क्या करना है, भटकना नहीं है, बल्कि कोशिश करते रहना है। जितना ज़्यादा आप लोग कोशिश और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से हम लोग मैथ को सीख भी पाएंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर पाएंगे। कोशिश हम लोगों को नहीं छोड़ना है ना। इंटरेक्शन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हमको इस दुनिया में भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे, भटकने के कई सारे तरीके होंगे, पर हमें क्या करना है, अपने दिमाग को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके रखना है। हमारा जो टारगेट है उसको हमको क्या करना है, हमेशा अपने सामने रखना है। ठीक है, इसी से संबंधित 2 लाइनें मेरी सुन लो। दुनिया में भीड़ बहुत है, दुनिया में भीड़ बहुत है, पर मंजिल सिर्फ तुम हो। दुनिया में भीड़ बहुत है पर मंजिल सिर्फ तुम हो। तुम्हें पाने की कोशिश पूरी शिद्दत से करेंगे, तुम्हें पाने की कोशिश पूरी शिद्दत से करेंगे, किस्मत में भले ही कुछ और हो। कहने का मतलब समझ गए, जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वहीं पहुँचना, कहीं और मत भटक जाना। कि दुनिया में भीड़ बहुत है पर मंजिल सिर्फ तुम हो, तुम्हें पाने की कोशिश पूरी शिद्दत से करेंगे, किस्मत में भले ही कुछ और हो। कहने का मतलब अगर ये समझो कि यहाँ पे क्या है, भीड़ क्या है, जो इस लाइन में है भीड़। कुछ चीज़ों को अगर आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया में भीड़ बहुत है, तो एक तो शब्द आया भीड़, एक आया मंजिल सिर्फ तुम हो। ये तुम कोशिश करेंगे तुम्हें पाने की पूरी शिद्दत से, किस्मत में भले ही कुछ और हो। देखो ये भीड़ क्या है, समझने का, समझाने का तरीका देखो।
मैं समझा दे रहा हूँ, वहीं पहुँचना है जहाँ आप लोगों को पहुँचना चाहिए। भीड़ का मतलब होता है हमें प्रभावित करने वाले कारक, इस दुनिया में हमें प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें क्या करेंगी, हमारे लक्ष्य से हमको भटकाएंगी, तो वो भीड़ है। वो क्या है, वो भीड़ है। तो दुनिया में भीड़ बहुत है, लेकिन लक्ष्य सिर्फ तुम हो। ये तुम का मतलब क्या है, ये तुम का मतलब होता है हमारा जो लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है अपने लिए। किसी के लिए नौकरी होगी, किसी के लिए कुछ पैसा होगा, तो ये तुम यहाँ पे क्या है, वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य सिर्फ तुम हो, वो तुम पे हमको नजर रखना है जो हमको पाना है, इस भीड़ को काटते छांटते हुए, इस भीड़ को हटाते हुए, ठीक है। और कोशिश करेंगे तुम्हें पाने की पूरी शिद्दत से। मेहनत करो, हम मेहनत क्या करेंगे, हम उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ हमको क्या करना है, मेहनत करना है। और आखिरी की जो लाइन है, किस्मत में चाहे कुछ और हो, कहने का मतलब हर चीज हर व्यक्ति के किस्मत में नहीं होती है, लेकिन कोशिश करना हमको नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहना है। किस्मत में चाहे कुछ भी हो, तो हमें इस भीड़ को हटते हटाते काटते हुए अपने इस तुम मतलब लक्ष्य को पाना है। किस्मत चाहे जो, किस्मत से हमको नहीं लड़ना है, किस्मत से हमको नहीं लड़ना है। हमको लड़ना किससे है, हमको इस भीड़ से लड़ना है और अपने लक्ष्य को पाना है, ठीक है। तो चलो इस टाइप क्वेश्चन अब हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ऊपर देखो एक ठो हमारा क्या लिखा हुआ है, एक ठो हमारा अलग से लिखा हुआ है x+2। अब देखो इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका होता है कि ये जो हमारा x+2 है, हम लोग उसके लिखेंगे लेट, या माना x+2 डिवाइड बाई 2x² + 6x + 5 इक्वल टू a d/dx। नीचे वाले के जो भी हमारा ये रहेगा बहुपद, उसका हमको क्या कर देना है, d/dx कर देना है। a कोई कांस्टेंट है, साथ में रख लेना है, और प्लस का b कर देना है, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा a। अब ये 2x² + 6x है, 2x² + 6x, इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो x² क्या होता है, 2x, तो पहले से ही है, तो हो जाएगा 4x। 6x, 6 बाहर, x का 1 तो 6 हो जाएगा, और प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नीचे वाला ये हमको हटा दो, इसी x+2 से हमको, इसी से हमको क्या करना है, कंपेयर करना है अपने इस वाले क्वेश्चन को। x+2 से हमको क्या करना है, इसी को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कहने का मतलब जो भी हमारा ऊपर नंबर लिखा हुआ है, उस पूरे को क्या कर देना है, a d/dx + b में करके इसको हमको क्या कर देना है, कंपेयर करना है। अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे, a का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो x+2, a का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 4x + 6a + b। अब ये देखो, ये जो हमारा है पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ए क्या, ये वाला क्या है, ये x के साथ लिखा हुआ है, मतलब ये x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x। इधर भी कोफिशिएंट ऑफ x, इधर भी कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर कर दो। तो बाय कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, जब x के कांस्टेंट का हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x का कांस्टेंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 4a है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। कांस्टेंट का कर दो, 6a + b, तो 6a + b, उधर कौन सा कांस्टेंट है, 2 है, 2 कर दो। a की जगह a की वैल्यू उठा के रख दो, 1/4, तो रख दो 6 × 1/4 + b = 2, काट दो इसको, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो b = 2 माइनस इधर जाएगा तो 3/2, 2 2 = 4 - 3, 1/2। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है, क्योंकि इससे काट दिए, 2 3 = 2 2 हो गया, 2 में जाके इधर माइनस हो गया, 4 - 3 1/2। अब इसी a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पे ले जाके रख दो, तो x+2 हमारा रिप्लेस हो जाएगा a की जगह 1/4 इतने से, और b की जगह 1/2 से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। देख लेना,
जो वैल्यू निकाले हो सही निकाले हो कि नहीं। ए की वैल्यू आ गई 1/4, बी की वैल्यू आ गई 1/2, यहीं पे उसको रख के x+2 की जगह क्या कर देना है, इसको हमको रिप्लेस कर देना है। तो देखो यही वाला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये x+2 dx को हटा दो या x+2 को हटा दो, उसकी जगह पे a इंटू, तो a का मतलब 1/4 इंटू में 4x+6 प्लस b, तो प्लस 1/2, b की जगह b की वैल्यू डिवाइड बाई यही जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज होके इस वाले फॉर्म में आ गया। अब देखो ऐसा करने से हमको फायदा क्या हुआ, ये क्वेश्चन को इस प्रकार से कन्वर्ट करने से हमको देखो फायदा क्या हुआ। पहले एक बार और अच्छे से सीख लो, x+2 डिवाइड में जो ये चीज था उसको केवल x+2 को हमको a dy/dx नीचे वाले का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस b कर देना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों तरफ कांस्टेंट होंगे तो कांस्टेंट का वेरिएबल होगा x² भी हो सकता है, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चनों में यहाँ पे क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो x² के कोफिशिएंट का गुणांकों का तुलना करेंगे, करने के बाद a और b की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये वाले इसी वाले पार्ट को उठा के ऊपर क्या कर देंगे, रख देंगे। अब इसको अलग अलग कर दो, ये प्लस के वाला इसको अलग कर दो और इस वाले क्वेश्चन क्या कर दो, अलग कर दो। तो चलो इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। अब इसको अलग कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर दो 1/4, ऊपर जो लिखा हुआ है 4x+6 डिवाइड बाई 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 है, इसको अलग कर दो तो 1/2 अलग, ये हो जाएगा 1/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, इसके साथ भी और dx इसके साथ। अब ये हमारा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक तो ये वाला पार्ट और ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट हम लोगों ने अभी अभी इसी क्लास में पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर 1 में हुआ, अगर डिवाइड में हुआ तो 2 को हटा के इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर चुका है अभी अभी, और ये वाली चीज भी हम लोगों ने कर चुका है अभी अभी नहीं, पहले की क्लासों में। पहले की क्लासों में भी हमने इसको कर चुका है, कैसे, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हम लोगों ने समाकलन करना सीख लिया है। वही मैं कहता हूं बार बार कि जो चीजें पीछे पढ़ चुके हो वही चीजें हमको आने वाले टाइम में काम आने वाली हैं, पीछे की चीजें हमको काम में आने वाली हैं। जैसे ही इसको हम लोग टी लेंगे, जैसे ही इसको हम लोग टी लेंगे ऊपर वाली चीज अपने आप आ जाएगी, और इसको अभी अभी कर चुके हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने dy/dx a इंटू करके लिया है, केवल उतना ही हमारे लिए नया था। ये क्वेश्चन केवल वही a और b की वैल्यू निकालने के लिए बस हमारा नया था, बाकी ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अभी अभी हम लोगों ने कर लिया है। चलो एक बार और बता देते हैं, इसको जैसे ही टी लोगे कि लेट या माना 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू टी, जैसे टी लोगे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अवकलन करने पर x के सापेक्ष। जैसे करोगे हम डायरेक्ट करते रहे, ये 2 2 जा 4x प्लस 6 dt डिवाइड बाई dx। मतलब अगर इसको यहाँ पे कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, वहां पे केवल और केवल क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, और नीचे वाला t, तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा हट के dt हो जाएगा और ये पूरा का पूरा t हो जाएगा प्लस हाफ। इस क्वेश्चन को अभी अभी बताए थे कि अगर x² के साथ में कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोगों को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो 2 जैसे ही बाहर करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1/x² प्लस 6x से 2 कॉमन हो गया तो 3x हो गया, इसके पास 2 नहीं था तो 2। अब इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में करना है और 1/t का इंटीग्रेशन हमको पता होता है, 1/t का इंटीग्रेशन हमको मालूम है, क्या होता है, log t होता है। तो 1/4 log, अब ये t लिखो चाहे t की जगह पे जो वैल्यू लिखे हो
जो टी लिए हो उसको सीधे सीधे लिख दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका तो यही हो जाएगा। अब इसको करना पड़ेगा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले क्या करो, कन्वर्ट करो। तो प्लस 1/2 2 जा 4 इंटीग्रेशन 1/a²। अब तो सीख गए होगे a², इसको बदलना है तो प्लस 2a। अब b बताओ, 3 हमको ले आना है, ले आना क्या है 3, आना कितना चाहिए 3, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। अरे 2 को हटाना है तो पहले 2 नीचे लगा दो और ऊपर जो चाहिए वो लिख दो। अब ये हमारा क्या हो गया b, इसी का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, इसी का होल स्क्वायर एक बार माइनस कर दो, साथ में जो लिखा हुआ है उसको लिख दो 5/2। तो अब यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया और ये हमारा वेरिएबल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा, यहीं से इसको कर रहे हैं 1/4 डिवाइड बाई 1 ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हमारा इतना हो गया, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर दो। 3 3 जा 9/4 प्लस 5/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, जैसे एलसीएम लोगे तो 4, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 9 और प्लस का 10, क्योंकि 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो -9 + 10 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 बाहर 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -9 + 10 प्लस हो जाएगा और 1/2 का इसको कर दो होल स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1/2 का होल स्क्वायर ये dx। अब ये क्वेश्चन x² + a² वाले फार्मूले में हमारा लग जाएगा। dx अपॉन x² + a², क्या होता है वो फार्मूला जो हम लोग x² + a² वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो फार्मूला लगा देना, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा और इसका हम लोग आंसर निकाल ही चुके हैं। तो जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं उसको ऊपर वाले को हमको इक्वल में ले लेना है, a × d/dx, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस b कर दो, a और b की वैल्यू उठा के रख दो। रखने के बाद दो पार्ट में हमारा क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। ज्यादातर मैक्सिमम आपको यहाँ पे नीचे वाली संख्या t लेने पे ऊपर वाली मिल ही जाएगी, हमेशा ऐसा ही होगा। और दूसरे वाले पार्ट को हमको जैसे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करते आए हैं ऐसे ही हमको सॉल्व करना है। तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 7.4 में, ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, वो चाहे रूट में लिखे हों चाहे विदाउट रूट लिखे हों, कैसे भी लिखे हों, हमको ऐसे अपने फार्मूले को हमेशा ध्यान रखो। जो फार्मूला अभी तक सीखे हो उसको ध्यान रखो। इसमें तो पहले पिछले वाला फार्मूला लगेगा, यही वाले बस में नया फार्मूला जो 5-6 आज हम लोग को सीखे हैं उसी फार्मूले को याद रखो, उसी फार्मूले के तहत ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करिए जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। इसीलिए मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना है। ये सारे क्वेश्चनों को पहले लगाने के बाद आप लोग एक्सरसाइज में जाइए, क्वेश्चन लगाइए, कोई भी दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे, घर में बैठ के आराम से इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। जब आप लोग समझ लेंगे तो समझने के बाद एक एक क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और बाकी कोई भी दिक्कत हो आप हमें मैसेज के द्वारा ये अपने क्वेश्चन को भेजिए, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग इसको बैठ के और अच्छे से एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। राधे राधे।